ਆਪਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। बारिश ने जी आ हाल किया जी साडी कणक दा खत्म है जी। तो अब आगे फिर क्या करेंगे? अब आगे आप supposed to be a bumper crop this year is turning out to be a bane for farmers. Right now I'm in Punjab and I'm not looking at the wheat grains as of now. I'm looking at a potential loss that has happened because of the unseasonal rains that happened over the last 2-3 weeks in north and northwestern parts of India, where wheat was just about to be harvested. Right now I am in Palaiya Pind, in village in Punjab's Muksar district, where people are telling me horrifying tales of what has happened and how this whole torrential unseasonal rain has affected the farmers, how much loss has happened, what are their demands from the government, are they happy with the government's announcements on any relief that has happened. We will check all this out in this ground report. So let's begin this journey. माता जी आप ये बताइए, आपके हिसाब से कनक का कितना नुकसान हुआ इस बार? जी बड़ा नुकसान होया, सानू पूरी गड़ियां दी मार पैगी। 4 दिन गड़े वरी गए आ, साडे आले दाले घर दे पानी खड़ा रहा जी। सारियां फसलां च कोई साडा ओह नहीं होया, किसी पासे निकलण दा मसला हल नहीं होया हैगा। ते बस असीं साडियां जानां ही बचाईयां, लोकां ने आके दवा दव जिहड़ा साडा माड़ा मोटा कढ लिया, दूजे साडा सब कुछ ही अंदर ही पिया हैगा। तो आप कितने साल से यहाँ पे आपका परिवार खेती कर रहे हैं? आपदा के उदण दे जी करदे सी खेती, सारी मेहनत उदण दी करदे आंगे जो आपदी उम्र है। हाँ पहली बार जी चांस होया साडे घरे। आपदी उम्र च असीं इदों पहलां कुछ नहीं सी देखिया हैगा। आपदी मेहनत करदे सी, पूरे बच्चे भी पूरे मेहनती सीगे ते आपदा राज भी सी जिहड़ा खुस गया वो भी पूरा मेहनती सी। सारा परिवार जानी दी सारे मेहनती सी। खत्म है ना साडियां तूड़ियां ना दाने, पशुआं नूं तूड़ी ना नीरा, कुछ भी नहीं भाई। This is a house which has been destroyed by the torrential rains and apparently large size hailstorm that had happened in the last 2 weeks. So this is the mass destruction that has happened. बलजिंदर सिंह जी, तो ये आपने घर कितने साल पहले बनाया था? ये इसने 12-13 साल पहले बनाया। तो ये कब टूटा आपका घर? आपको कब महसूस हुआ ये 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇ ਆਇਆ, 3-4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 45 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ, ਅੱਛਾ ਵਾਹਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਘਰ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਪੱਟ ਗਈਆਂ। ਕੰਧਾਂ ਪੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਚੇਤੇ नहीं सी, शायद ਅਸੀਂ कुछ भी हो सकता सी, परिवार भी ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। तो ये कितने बजे हुआ? दिन में हुआ, रात में हुआ? दिन में। तो आप लोग दूर थे घर से? ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ में ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਵੈਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ। तो आपने कितना पैसा लगा के आपने घर बनाया था? आज तो 10-12 साल पहला कि 18-20 लाख रुपया ला के थोड़ा जिमें केरा मकान पा लिया, फिर प्लास्टर कर लिया, कोई साल 6 महीने बाद, फिर 2 साल बाद। आपका सिर्फ घर का नहीं, आपका मतलब आपका खेत के अलावा इस बार घर का भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ भाई जी, फसल तो आप जट कह दिंदा 6 महीने बाद मसावर कर लेंदा कि फिर आ जूगी, तो जेड़ा ये बनाउणा ये तो बहुत औखा बनदा बाई जी, तुहाडे सामने है। ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਟਾ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ। तो आपने पहली बार जिंदगी आपने हाँ जी इस महीने ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ देखा। इतना मीह पहले भी तो मीह पड़ता था कभी इस महीने जी ना जी, पर इतना बड़ा नुकसान आपने कभी नहीं देखा? ना इतना नहीं नुकसान देखा जी। तो आपके हिसाब से जब आप कनक का 1 एकड़ आप बेचते थे फसल का, तो आपको कितना पैसा मिल जाता था? 35-40 हज़ार दी 40 के लगभग कणक हो जाती है। इस बार आपका नुकसान कितना हो रहा है यहाँ पर? सारे सारा 100% ही नुकसान है। कोई वेखो 5-4 मन जे हो भी गई वो खाने वाली नहीं रहनी। आ तुसीं देख, तो जो सरकार ने अभी ऑफर किया है कि 15,000 रुपए पर एकड़ हम देंगे गिरदावरी के बाद, एक बार पता लग जाए, तो उससे आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं जी, उस तो कोई संतुष्ट नहीं। असी वो तो एक नाम मात्र ही है, मतलब जिहड़ा वो दे रही 15,000 एकड़ का। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ
ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਜੀ। तूड़ी नहीं हाँ होगी, सारा कुछ मुल लेना है। 100% नुकसान हुआ तो 35-40 हज़ार का नुकसान हुआ और सरकार 15,000 दे रही है। जी हाँ जी। तो इससे आप नाखुश हैं? नाखुश आई है। पिछले साल भी जब गर्मी हुई थी उसकी वजह से भी काफी मैंने सुना कनक का नुकसान हुआ था। आपका नाम क्या है? सुखपाल सिंह है। तो उस साल कितना नुकसान हुआ था उस टाइम? 5-7 मन का मान लो फर्क पिया सीगा किले मगर जी। ते हुण तां जमा 100% ही नुकसान आई। हुण तां जमा तो चारा भी नहीं पशुओं नूं। हाँ चारा भी नहीं रहा जी कोई, बस बहुत। तो पिछली बार जो नुकसान हुआ था आप क्या सोच रहे थे कि आप उसकी भरपाई इस बार कर पाओगे? नहीं पिछली वाला असीं भुल गए सीगे, कोई इन्ना नुकसान नहीं असीं कणक दा कोई झाड़ कढ़ाई 5-7 मन दा, पर ऐंती तां जमा सानूं पहली बारी जिंदगी च वेख्या जी आह तबाही हुंदी। अच्छा तो जैसे ये जो कनक गिरी हुई है हमारे सामने, जैसे ये पानी है यहाँ पे दलदल है, मैं जाना तो नहीं चाहता पर आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो कनक है ये बिल्कुल पानी के अंदर चली गई है, जैसे माता जी इसमें जा रही हैं। तो अब ये कनक उठ भी नहीं पाएगी, है ना? इस कनक का तो इस बार फिर बस है ना। देखो ये माता जी दिखा रही है यहाँ पे, तो ये इस कनक का कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर अभी आप क्या करोगे इसके बाद? देखो जी आप ही सियाने होगे, सारे जड़ा टूटियां पईयां सारा कुछ गल गई है बिल्कुल जमा ही। तो फिर अभी आप इसका क्या करोगे? अभी ये जब बैसाखी का कह रहे हैं कि कटेगी, आपको अगली फसल भी तो लगानी है। कटनी तो पऊगी ये। हाँ जी माड़ी मोटी बाहर कटनी देखो ये सुक सक गई जा मशीन जा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सारे दाने कुछ भी नहीं निबड़दा है, छोटा कख भी नहीं आउंदा जी। Even the wheat crop, which was standing in patches, is believed to be of lower quality, claim farmers. ये देखो सब बिछ गया ये बिल्कुल, और ये खड़ी हुई है इसमें पानी डल गया बीच में, वो गेहूं का दाना बिल्कुल खराब हो गया। तो ये जो फसल हमको जो खड़ी हुई भी दिख रही है वो इतनी अच्छी सही नहीं है सर। वो ये है कि हम ये कह सकते हैं थोड़ी हल्की है। अच्छा जहाँ ये कह सकते हैं कोई अलग-अलग। So almost half of the crop here, it looks like it's been laid down on the floor and some of it is actually standing on the ground. And according to this farmer, Satpal Singh, he believes that even this standing grain is not of good quality. क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्या इस जो खड़ी हुई फसल है इसमें भी क्या दिक्कत है? इसमें सर वही बता रहा हूँ ना आपको मैं, इसमें पानी डल गया। हाँ जी। अभी वो जो वीट का वो दाना था गेहूं का, हाँ जी, वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ था, उसमें पानी डल गया, वो काला पड़ गया। एक तोड़ के और उसमें से रिप्रोडक्ट होना फिर शुरू हो गया सर। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। हाँ जी हाँ जी। रिप्रोडक्शन शुरू होगी गेहूं के दाने के बीच में से ही, मतलब। अच्छा अभी ये देखो ये पूरा बना नहीं है। तो ये पक नहीं पाएगा बैसाखी तक? नहीं सर बैसाखी तक तो नहीं, कम से कम हमें 10-15 दिन और चाहिए। 20 अप्रैल के बाद ये पक पाएगा। 20 अप्रैल के बाद होगा जो भी होगा सर। अभी कौन सा सर पूरा वेदर क्लियर हुआ है। And it's not just the wheat that matters a lot. So a lot of the wheat that gets wasted, the waste of or the chaff of wheat is used in making turi, which is also the fodder for the animals that eat, the cattle that they feed. And if this cattle feed or this waste that comes from the wheat grains, it gets distorted. That means the cattle fodder price are also likely to rise. And when the cattle fodder price rises, it also means that all the milk consumption, all the milk consumer goods, whether it's your milk, paneer, dairy, whatever you use, is likely to become expensive if the cattle feed goes expensive. So there is a whole cycle of things that happens here when agriculture crisis happens, when an entire crop is destroyed by natural calamities. अभी जो बाद में जो तूड़ी बनती थी इसकी वेस्टेज की, तो वो भी नहीं बनेगी इस बार उतनी। इस गीलेपन की वजह से? गीलेपन की वजह से सर, और इसके बीच में जो पानी डल गया ना, हाँ जी, जो ये पौधा है उसके बीच में पानी डल गया और वो बिल्कुल उसकी जड़ खत्म होगी। उसकी वजह से वो तूड़ी भी नहीं बनेगी, हमारे पशुओं को भी आगे दिक्कत आएगी इसमें बहुत। तो आप आगे फिर क्या करेंगे? अब आगे सर अभी क्या करना है, वो बेच देंगे डंगर, और तो कोई है ही नहीं। पहले हमारे जैसे 1 एकड़ में से 3 से 2-3 तक एक ट्रॉली बन जाती थी, अब मुश्किल से ये लगा लो कि 1 बनेगी। बारिश ने जी आ देख लो जी किन्ने इत्थे बारिश ने जी आ हाल कीता जी साडी कणक दा।
ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हो ये मेरी नहीं लगभग साढ़े सारे ही गांव का ही हाल है जी। तो ये जो जमीन पे जो लेटी हुई है हमारी जो फसल, इसके नीचे जो जिनको धूप नहीं लग रही है, हाँ जी वो ऐसा दिखता है, वो है? ऐसा बिल्कुल खत्म होगी जी। देखो तो इसका क्या निकलेगा? इसका कुछ भी नहीं सर, बात खत्म है जी। As you can see that in this farmland, the wheat is laid down on the floor. So the farmers are also telling me that it will be extremely difficult to harvest. Now with only 14-15 days left for this, whatever wheat is left to be harvested, farmers are saying that the price of harvesting this has also shot up. I have with me Sarpal Singh, who will join me and he will explain how the harvest price of wheat is going to rise and what is it going to cost. तो ये आप जो अभी हमारे सामने जो फसल गिरी हुई है, दिस वीट जो क्रॉप गिर गया है, तो इसकी कटाई कैसे होगी? अभी सर इसकी कटाई बहुत मुश्किल से ही होगी। पहले जैसे हम देते थे 2500 देते थे हार्वेस्ट नहीं मतलब मशीन से। अच्छा, तो अभी वो मशीन वाला बोल रहा है कि 3500 से 5000 तक लेगा जी वो। क्यों? उसका कारण ये है कि ये एकदम फ्लैट होगी बिछ की, कटर बिल्कुल नीचे लगा के उसको उठानी पड़ेगी, डीजल खर्चा उसमें से वो मशीन का डीजल खर्चा बढ़ जाएगा जी। तो वो तो हमसे ही लेगा, वो अपनी जेब में से तो डालेगा नहीं। Looking at the gravity of the situation, the Punjab government has ordered Girdavri, a process where the local revenue officer or Patwari inspects the land and writes down the situation of the land. Once the Patwari notes down, the report goes up, the loss is estimated, and depending on the extent, the farmers will be given 15,000 rupees per acre at most according to the government's compensation if they report 100% loss. ये गिरदावरी का जो कह रहे हैं कि करेंगे 7 अप्रैल तक लेकर आएंगे, तो इसमें क्या आपने क्या देखा अभी तक? गिरदावरी में भी कुछ डिक्के लगाए जा रहे हैं, जैसे 5 एकड़ तक की मुआवजा मिलेगा। अब आप देख ही रहे हो कि जितनी पूरी बीजी हुई फसल है वो पूरी की पूरी तबाह है। किसी ने ठेके पे ली है, किसी ने महंगे भाव का ठेका दिता जी, ते 5 एकड़ का वो की करूगा? 5 किल्लियां ਦਾ ਮਾਜਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਜਵਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ 33% ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6800 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। The farmers, however, were not happy with the entire process. ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। Later in the day, farmers also protested outside the DC office. They wanted their demands to be heard, for which they also submitted a demand letter. देखो जी, किसान तो पिछले 4-5 दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पिछले साल काफ़ी गर्मी हो गई थी तो कनक उसकी वजह से सूख गई थी, फिर मूंग दाल की खेती का इश्यू आ गया, फिर कपास की खेती का इश्यू आ गया। आपको लगता है एक साल में पंजाब ने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर क्राइसिस देख लिया है, और सरकार का इसको किसानों को लेकर रवैया कैसा रहा है? देखो जी, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਸੁੱਖਸਾਨ ਦੇ ਲੰਘੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਗੂੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਝੂਨ ਪੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਬਈ ਸੀ, ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਆਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਆਏ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ। Right now I have with me Madam Harinder Kaur, who is from भारतीय किसान यूनियन उग्राहा from the Bathinda मोर्चा, right? So मैम, ये आज का जो प्रोटेस्ट है ये किस चीज़ को लेकर है? क्योंकि हजे तक जो भगवंत मान सीएम साहब ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ
ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 15,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ 15,000 ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। So turns out Punjab's entire economy mostly is run by agriculture, and when agriculture is in crisis, everybody else is in crisis too. Now whether the wheat price soar or not, well, that only time would tell us. But what's certain in Punjab is that protests are going to happen all over again if the demands for farmers are not heard. That's what the farmer unions are telling us. How does this relief package, how does this crisis of wheat destruction pans out in Punjab? That only time will tell us. Till then, we will keep you updated. This is Nikhil Rampal signing off from The Print.